वाले रोमबस के बारे में। तो देखिए रोमबस जो होता है वो स्पेशल केस ऑफ पैरेललोग्राम होता है। इस फिगर में देखिए ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल टाइप का फिगर है। हमने इसे रोमबस कब बोला? हमने इसको रोमबस तब बोला जब इसकी चारों साइड्स आपस में इक्वल हुई, ए बी सी सी डी और डी ए। चारों साइड्स जब आपस में इक्वल होती हैं और दोनों डायगोनल आपस में इक्वल नहीं होते, लेकिन दोनों डायगोनल आपस में 90 डिग्री पे कट करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, और दोनों डायगोनल जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं तो आपस में दोनों डायगोनल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, बाइसेक्ट हो जाते हैं। दैट मींस एओ इक्वल टू ओसी, ओबी इक्वल टू ओडी। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं जिससे और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। रोमबस इज अ स्पेशल केस ऑफ पैरेललोग्राम। ऑल साइड्स ऑफ रोमबस आर इक्वल। रोमबस की चारों साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। पैरेललोग्राम में भी अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेलल होती हैं। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। रोमबस में क्या होता है? एंगल्स जो होते हैं अपोजिट इक्वल होते हैं। पैरेललोग्राम में भी अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होते हैं। ये ए एंगल और सी एंगल आपस में इक्वल होंगे, एंगल बी और एंगल डी आपस में इक्वल होंगे। एक पॉइंट और होता है कि ये जो डायगोनल है, ये जो वर्टेक्स वाले एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। सपोज करो ये टोटल थीटा है, तो ये वाला जो एंगल है थीटा बाई 2 हो जाएगा और ये वाला भी एंगल हाफ हो जाएगा, थीटा बाई 2। और नेक्स्ट आता है डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। ये दोनों जो डायगोनल होते हैं, एसी इसका एक डायगोनल है और बीडी इसका एक डायगोनल है। डायगोनल मतलब होता है जब दो आपस में अपोजिट वर्टेक्स को मिलाया जाता है। ए और सी आपस में क्या है? वर्टेक्स। अपोजिट वर्टेक्स दोनों को मिलाया तो एक डायगोनल मिला। बी वर्टेक्स, वर्टेक्स मतलब किनारा वाला पॉइंट, शीर्ष पॉइंट। बी वाले वर्टेक्स पॉइंट को डी वाले वर्टेक्स पॉइंट से मिलाते हैं तो एक डायगोनल बनता है बीडी। तो ये दोनों डायगोनल आपस में 90 डिग्री पर कट करते हैं और बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करने का मतलब है दो इक्वल पार्ट में डिवाइड भी करते हैं। देखिए ये मैंने एक और फिगर में आपको बता रखा है, एबीसीडी एक डायगोनल है। ये जो डायगोनल होता है वो उस वर्टेक्स एंगल को दो इक्वल एंगल में डिवाइड करा, और ये जो डायगोनल है जिस पॉइंट पे मीट करते हैं उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल। दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। जैसे अगर मैं इसे ओ बोल दूं तो ओ इक्वल टू ओसी। सिमिलरली ये वाला जो डायगोनल होगा वो ओबी इक्वल टू ओडी के आपस में इक्वल होगा। लेकिन याद रखिएगा एसी और बीडी दोनों डायगोनल आपस में कभी भी इक्वल नहीं होते हैं। ये टोटल जो डायगोनल है ये 4 ट्रायंगल में डिवाइड हो गए टोटल रोमबस, और ये चारों के चारों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं। कॉन्ग्रुएंट होता है सर्वांगसम होते हैं। तो याद रखिए ओ इक्वल टू ओसी इक्वल टू, अगर इस वाले डायगोनल को D1 बोल रहा हूं तो D1/2 हो जाएगा। सिमिलरली ओबी इक्वल टू ओडी इक्वल टू D2/2 हो जाएगा। अगर मैं ऐसी पेरीमीटर की बात करूं, पेरीमीटर होता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द फिगर अराउंड दी पेरीमीटर या पेरीफेरल डिस्टेंस। जैसे कि ए से चला और मैं टोटल ए पर मुझे लौट करना है। ए से बी पे चला, ए डिस्टेंस कवर करी। बी से सी पे चला तब भी मैं ए डिस्टेंस चला। सी से फिर डी पे चला तब भी ए डिस्टेंस चला, और डी से ए पर आ गया लौट कर। मुझे जिस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं डिस्टेंस उसी पॉइंट पर लौट कर आ जाते हैं। तो जो टोटल डिस्टेंस कवर होती है वो उसकी पेरीमीटर होती है। तो ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए 4a इसका डायगोनल पेरीमीटर हो गया। 4a पेरीमीटर ऑफ द रोमबस हो गया। अब देखिए ये फिगर है, इस फिगर में एबीसीडी एक रोमबस है। ये D1 एसी वाले डायगोनल को D1 बोल रहा हूं। D1 ये हाफ दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा, D1/2 D1/2। ये D2/2 और D2/2 दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। मैंने आपको बताया कि दोनों के दोनों डायगोनल आपस में 90 डिग्री पे क्या करते हैं? इंटरसेक्ट करते हैं और बाइसेक्ट भी करते हैं। तो याद रखिए ये बीओसी वाला जो ट्रायंगल है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ये इसका बेस हो गया, ये इसका परपेंडिकुलर होगा, ये इसका हाइपोटेन्यूज हो गया। यहां पर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाती ट्रायंगल बीओसी में। तो बीओसी में करेंगे ओसी का स्क्वायर प्लस ओबी का स्क्वायर इक्वल टू बीसी का स्क्वायर। बीसी की वैल्यू ए है, ए स्क्वायर इक्वल टू D1/2 का स्क्वायर प्लस D2/2 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो यहां से ए की जो वैल्यू अंडर रूट 1/4 D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर आ जाएगा। 1/4 बाहर निकल के हाफ हो जाएगा, रूट में D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर। ये होता है रिलेशन बिटवीन द डायगोनल्स ऑफ द रोमबस एंड द साइड ऑफ द रोमबस। सिमिलरली अगर मुझे एरिया ऑफ ट्रायंगल बीओसी का एरिया निकालना है, इस वाले ट्रायंगल का अगर मुझे एरिया निकालना है तो जनरल फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इनटू हाइट। तो 1/2 बेस की वैल्यू D1/2 है और हाइट की वैल्यू क्या है? D2/2। तो 1/2 D1/2 D2/2 इज इक्वल टू D1 इंटू D2/8। ये आ गया एक ट्रायंगल का एरिया। अगर मैं इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि टोटल 4 एक कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, 1 2 3 4। अगर एक ट्रायंगल के एरिया में 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो टोटल रोमबस का एरिया मिल जाएगा 4 इंटू D1/D2/8। ये कैंसिल हो जाएगा तो एरिया ऑफ द रोमबस आ जाएगा डायगोनल के टर्म्स में D1 इंटू D2/2।